हेलो स्टूडेंट, हम लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर कर रहे थे बेटा क्लास 7 के लिए। एक्सरसाइज 5.1 हमने स्टार्ट कर दी थी। कल हमने डिस्कस कर लिए थे फर्स्ट 8 क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 9 के भी हमने फर्स्ट 2 पार्ट्स डिस्कस किए थे। ठीक है, अब लेकिन एक्सरसाइज अब फिर से स्टार्ट करने से पहले ध्यान करते हैं हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट्स इसमें अप्लाई करने हैं। कॉन्सेप्ट है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल की जो कंडीशन तुम्हें बताई हुई है, दो एंगल्स को एडजेसेंट हम कब कहते हैं? व्हेन देयर वर्टेक्स इज सेम, जब उनका क्या सेम होना चाहिए? वर्टेक्स सेम होना चाहिए। वन रे शुड बी कॉमन बिटवीन दैट टू एंगल्स, उन दोनों एंगल्स के बीच में एक रे कॉमन होनी चाहिए। और थर्ड कंडीशन क्या थी? द नॉन कॉमन रेज आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ कॉमन रे। जो नॉन कॉमन रेज हैं वो कॉमन रे की सेम साइड पर ना हो करके उसकी अपोजिट साइड पर होनी चाहिए। जैसे इस डायग्राम में देखें तो एंगल 1 and 2 आर एडजेसेंट टू ईच अदर बिकॉज देयर वर्टेक्स इज सेम। वन रे ओ सी इज कॉमन एंड थर्ड कंडीशन द रे ओ ए एंड ओ ई आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ ओ सी। ठीक है, सेकेंड जो कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई करना है वर्टिकली अपोजिट एंगल। सपोज इफ दीज टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर देन दे आर फॉर्मिंग दीज पेयर आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड दिस पेयर इज आल्सो वर्टिकली अपोजिट। थर्ड कॉन्सेप्ट जो हमें अप्लाई करना है वो लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर मीन्स द एंगल्स विच आर एडजेसेंट एंड दे आर सप्लीमेंट्री। जो एडजेसेंट भी हों और सप्लीमेंट्री भी हो मीन्स उनका सम 180 हो। इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन दे आर completing when they are forming a straight angle, means angle on a line. For example, angle 5 and 4 they are forming a linear pair. So these concepts we have to apply. Now fourth part is, are angle BOD and DOA supplementary? BOD means they are talking about angle 4. Angle DOA means they are talking about angle 5. So angle, they are asking whether they are supplementary. Yes, they are supplementary because they are forming a linear pair. एक लाइन पर आ रहे हैं ना, स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं, तो दैट मीन्स इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री। तो इसलिए फोर्थ पार्ट का जो आंसर होगा येस, दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर, सो दे आर सप्लीमेंट्री। फिफ्थ पार्ट, इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4? यहाँ पे देखो डायग्राम में टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। एंगल 1 इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। यस, एंगल 1 इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। नेक्स्ट इज, व्हाट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5? एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट, तो यहाँ पे चेक करो, देखो ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं ए बी एंड सी डी। तो एंगल 5 के वर्टिकली अपोजिट कौन सा एंगल है? ये पूरा मीन्स एंगल 2 प्लस एंगल 3, और यू कैन से एंगल सी ओ बी। तो इसका आंसर क्या होगा? एंगल सी ओ बी। सी ओ बी जो एंगल है वो वर्टिकली अपोजिट है किस एंगल का? एंगल 5 का। क्लियर है? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है? इंडिकेट द पेयर ऑफ एंगल्स विच आर वर्टिकली अपोजिट। ये डायग्राम बेटा हमें गिवन है, दो लाइन यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ नेमिंग नहीं की है तो नेमिंग हम कर सकते हैं। मान लेते हैं ये लाइन है हमारे पास ए बी, ये है सी डी, एंड सपोज दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ। वन मोर रे इज देयर ओ ई, वन मोर रे इज देयर ओ ई, then two lines AB and CD are intersecting at point O and OE is there and these angles are forming. First question is, indicate the pair of angles which are vertically opposite. वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट कब बनते हैं? व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ लाइन ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो कौन कौन से पेयर बन रहे हैं? देखो इस लाइन को और इस लाइन को ही देखना है, अब ओ ई को नहीं देखना है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का एक पेयर देखो कौन सा है इसमें? एंगल 1 एंड एंगल 4, एंगल 1 एंड एंगल 4। तो एक पेयर तो ये हो गया, और हमें पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल भी होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट ये लिख दिया। एक और पेयर बनेगा, ऑब्वियसली दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो दो पेयर बनते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंड द सेकेंड पेयर इज, द लाइन ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग। वन पेयर वाज एंगल 1 and 4, अनदर पेयर इज एंगल 5 and angle 2 plus 3, angle 2 plus 3, or we can say angle AOD and angle COB। जो दूसरा पेयर बनेगा वो क्या बनेगा? AOD, और दूसरा एंगल हो जाएगा COD। तो एंगल
एंगल AOD, एंगल AOD and angle COD. These are the pair of the vertically opposite angles, right? नेक्स्ट इज लीनियर पेयर. लीनियर पेयर की पहचान हमें कैसे करनी है? द एंगल्स विच आर फॉर्मिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं, और एंड दे आर एडजेसेंट, और साथ में वो क्या है? एडजेसेंट है. जैसे फॉर एग्जांपल यू सी दिस लाइन CD. अगर हम एंगल CD को देखें तो CD जो लाइन है, इस लाइन पर एक पॉइंट O है, O से ये एक रे यहाँ से जा रही है OA, और ये जो दो एंगल बन रहे हैं दे बोथ आर एडजेसेंट टू ईच अदर and also they are forming a straight angle. Their sum is 180 degree. So angle 4 plus angle 5 is equal to 180 degree. This is the first linear pair. मोर लीनियर पेयर्स आर पॉसिबल. नव CD लाइन को ही देखो बेटा, CD पर एक रे जा रही है हमारे पास OE और यहाँ से OD, तो एंगल 1, 2 एंड एंगल 3, एंगल 1, 2 एंड एंगल 3. और हम पेयर की बात कर रहे हैं, दो एंगल हमें बोलने हैं, तो इसको कंबाइंड ले लेते हैं. तो ये एंगल हमारे पास बन जाएगा DOE, एंगल DOE प्लस एंगल COE. This angle and this angle, this is also forming a linear pair, plus angle COE, this is also forming linear pair. The sum is 180 degree. और भी इसमें लीनियर पेयर्स पॉसिबल हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ये स्ट्रेट लाइन AB भी है हमारे पास. AB पर देखो ये रे OD जा रही है, तो ये दोनों एंगल जो हैं, एंगल 5 और एंगल 1, दे आर आल्सो फॉर्मिंग लीनियर पेयर. तो एंगल 5 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री. और इधर हम देखें तो AB जो लाइन है, यहाँ से अगर हम देखें तो ये दो रेज यहाँ से पास कर रही हैं, दो रेज यहाँ से पास हो रही हैं. तो एंगल 4, 3 एंड 2 दे आर आल्सो फॉर्मिंग लीनियर पेयर. और वी कैन से एंगल 2 एंड 3 को अगर हम कंबाइन करें तो एंगल COB एंड एंगल AOC, एंगल ये फोर्थ पेयर हो जाएगा हमारे पास, एंगल AOC प्लस एंगल COB. दिस इज आल्सो फॉर्मिंग लीनियर पेयर. तो दीज 4 linear pairs are forming on this straight line. In next question is, in this question they are asking whether angle 1 and angle 2 are adjacent or not. ये हमें बताना है कि एंगल 1 और एंगल 2 जो हैं दे आर एडजेसेंट और नॉट. अब एडजेसेंट एंगल की फर्स्ट कंडीशन क्या थी? एडजेसेंट एंगल की फर्स्ट कंडीशन ये थी कि दे शुड हैव सेम वर्टेक्स, दोनों एंगल्स का वर्टेक्स सेम होना चाहिए. तो फर्स्ट कंडीशन ही इसमें हम चेक करते हैं क्या दोनों एंगल्स का वर्टेक्स सेम है. एंगल 1 का वर्टेक्स यहाँ पर है, एंगल 2 का वर्टेक्स यहाँ पर है. तो फर्स्ट कंडीशन ही हमारी सेटिस्फाइड नहीं हो रही है. दे डू नॉट हैव सेम वर्टेक्स. एंगल 1 एंड एंगल 2 हैव नो सेम वर्टेक्स, इनका सेम वर्टेक्स नहीं है. देयरफॉर दे आर नॉट एडजेसेंट, इसलिए ये दोनों एंगल जो हैं वो एडजेसेंट एंगल नहीं है. इन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 lines are intersecting and these 4 angles are forming here and we have to find out the value of x, y and z. So now in this question 2 straight lines are intersecting. When 2 straight lines are intersecting, first of all you have to check the pair of vertically opposite angles. Vertically opposite angle, now 55 के opposite में कौन सा angle है? x है, and we know that vertically opposite angles are always equal. So x is equal to 55 degree we will say, and we will write here vertically opposite angles. We know that vertically opposite angles are equal. Now we have to find out the value of y and z also. So first of all suppose you find out the value of y की वैल्यू हम निकालेंगे. Now this is a straight line and these there is one ray in between and these two angles they again are forming a linear pair. They are adjacent and their sum is 180 degree. So they are forming linear pair. So we will say y plus 55 is equal to 180 degree. We can say y plus 55 is equal to 180 degree linear pair. Linear pair. तो y की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे 180 माइनस 55 और y की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी
तो y की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास y इक्वल टू 125. इफ y इज 125 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ z? z इज अगेन इक्वल टू y बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दीज टू आर आल्सो फॉर्मिंग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, सो z इज आल्सो इक्वल टू 125. Now one more problem is here, like similar to previous one. Two lines are intersecting, right? ये दो लाइन यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ये एक रे यहाँ से पास हो रही है और यहाँ एंगल्स बन रहे हैं एक्स वाई जेड. दिस एंगल इज 25, दिस इज 40 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड. तो जैसे मैंने पहले बताया था बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक द वर्टिकली अपोजिट एंगल का कोई पेयर है तो वो चेक करेंगे. ये दो स्ट्रेट लाइन यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का एक पेयर तो ये है जेड एंड 40. सो वी विल से जेड इज इक्वल टू 40 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. हो गया, जेड की वैल्यू फाइंड आउट हो गई. अब जेड की वैल्यू फाइंड आउट हो गई. अब नेक्स्ट हम लीनियर पेयर चेक कर सकते हैं. देखो ये स्ट्रेट लाइन है तो इस स्ट्रेट लाइन पर अगर इधर हम देखें तो ये दोनों एंगल बोथ ऑफ दीज 40 एंड y दे आर एडजेसेंट टू ईच अदर, दे आर एडजेसेंट टू ईच अदर एंड आल्सो दे आर सप्लीमेंट्री. स्ट्रेट लाइन पर आ रहे हैं, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा. तो इसलिए y प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू y प्लस 40 हम क्या कहेंगे 180 डिग्री के इक्वल है. कारण क्या लिखेंगे हम? लीनियर पेयर. हम ये रीज़न जरूर बताते हैं कि हम जैसे हमने ये ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखना है z इक्वल टू 40, हमें बताना है कि z इक्वल टू 40 क्यों हुआ है, y प्लस 40 इक्वल टू 180 क्यों है, बिकॉज इट इज़ अ लीनियर पेयर. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, y प्लस 40 को उधर लेंगे तो 180 माइनस 40 और y की वैल्यू आ जाएगी 140 डिग्री. y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई. अब हमारे पास बचा है x की वैल्यू हमें निकालनी है. तो देखो यहाँ हम लीनियर पेयर की हेल्प भी ले सकते हैं. तीनों एंगल 40 प्लस x प्लस 25 दे आर आल्सो फॉर्मिंग लीनियर पेयर. 40 प्लस x को अगर हमने एक एंगल मान लिया तो दूसरा हो गया हमारा 25. तो अगेन वी विल से 40 प्लस x प्लस 25 इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर, राइट. देन 40 plus 25 is 65 plus x equal to 180 or x will be 180 minus 65 or it will be 115 degree. So we have calculated the value of z, y and x. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, फिल इन दी ब्लैंक्स. इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन देयर सम ऑफ देयर मेजर इज. अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं, डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, तो उनका सम कितना होगा 90 डिग्री. इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन देयर सम ऑफ देयर मेजर इज. अगर सप्लीमेंट्री है तो दैट मीन्स देयर सम इज 180 डिग्री. If two angles are forming a linear, the two angles forming a linear pair are. linear pair कब बनता है? linear pair तब बनता है when the two angles are adjacent. the two angles are forming a linear pair are adjacent to each other or adjacent angles. If two adjacent angles are supplementary they form a. अगर दो adjacent angles supplementary हैं means their sum is 180 degree है, they form a linear pair. तो they form a linear pair. If two lines intersect at a point then vertically opposite angles are always equal. ये भी हमने किया था, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो vertically opposite angle हमेशा equal होते हैं. If two lines intersect at a point and if one pair of vertically opposite angle are acute angle then the other pair of vertically opposite angle are. अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ इस डायग्राम में हम दे सकते हैं, अगर एक पेयर एक्यूट एंगल है तो दूसरा पेयर क्या होगा, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर बनाते हैं, तो अगर एक एक्यूट है तो दूसरा जो है वो क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा. तो यहाँ यही है कि इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल आर एक्यूट एंगल देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल आर ऑब्ट्यूस. अब लास्ट जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का वो है क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन में देखो अगेन दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं AC एंड BD, राइट, एट पॉइंट O एंड वन रे OE इज पासिंग. क्वेश्चन क्या है, वी हैव टू टेल ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. वर्टिकली अपोजिट एंगल देखो क्या बताया था कब बनते हैं, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं. तो AC और BD लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं O पर. एक तो ये पेयर बन रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल का, लेकिन ये क्या है,
एक्यूट एंगल का पेयर है, एक्यूट है, 90 से कम है तो दैट मीन्स एक्यूट है। तो जो दूसरा पेयर बनेगा वो ये बन रहा है BOC एंड AOD। ये कौन सा पेयर है? ऑब्ट्यूस एंगल का है, वर्टिकली अपोजिट। तो उन्होंने यही पूछा था वर्टिकली अपोजिट बताओ, ऑब्ट्यूस बताओ। तो कौन सा पेयर हो गया? BOC इक्वल टू एंगल AOD, राइट। सेकंड, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखो एडजेसेंट एंगल की हमने डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, कॉम्प्लीमेंट्री की भी पढ़ चुके हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं जिनका सम 90 हो। तो इस डायग्राम में हमें देखना है यहाँ OE जो है वो परपेंडिकुलर है BD पर, मतलब ये एंगल कंप्लीट हमारा 90 है और ये इधर भी क्या है? 90 है। तो हमें दो एंगल ऐसे बताने हैं विच आर एडजेसेंट एंड देयर सम इज 90। तो यहाँ तो ये अकेला एंगल ही 90 का है, तो इस तरफ हम जाएंगे। तो यहाँ पर ये दो एंगल जो बन रहे हैं कौन कौन से? एंगल AOB एंड एंगल AOE, they are adjacent as well as their sum is 90, so they are adjacent complementary angle, angle AOB and angle AOE, right. Next, equal supplementary angle. Supplementary means their sum is 180 and both are equal. दो ऐसे दो एंगल जो दो इक्वल हैं और दोनों सप्लीमेंट्री हैं, मीन सप्लीमेंट्री पेयर बना रहे हैं, मीन्स उनका सम 180 है। तो ऐसे एंगल हमें पता है 90 + 90 होते हैं। तो इस डायग्राम में दो एंगल 90 के कौन से हैं? एंगल BOE एंड एंगल DOE। सो एंगल BOE एंड एंगल DOE, राइट। नेक्स्ट है अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। अनइक्वल सप्लीमेंट्री मीन्स सप्लीमेंट्री तो हैं, उनका सम तो 180 है, बट दे आर नॉट इक्वल, unequal supplementary angles. Unequal means they are not equal and also they are supplementary means their sum is 180। तो यहाँ अगर हम देखें तो AC जो लाइन है यहाँ पर ये एक्यूट एंगल बन रहा है AOB, और ये BOC ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है एंड, और ये स्ट्रेट लाइन पर भी आ रहे हैं, मीन्स इनका सम 180 डिग्री भी है। तो दे आर सप्लीमेंट्री। तो एंगल AOB एंड एंगल BOC, ठीक है, अनइक्वल हैं एंड दे आर आल्सो सप्लीमेंट्री। इसमें और भी पेयर हम बना सकते हैं, और भी इसमें आंसर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म लीनियर पेयर। अब ऐसे एडजेसेंट एंगल बताने हैं जो लीनियर पेयर नहीं बना रहे, मीन्स स्ट्रेट लाइन पर हमें नहीं लेने हैं। तो देखो इस पर ये भी आंसर हो सकता है, एंगल AOB एंड एंगल AOE, दे आर एडजेसेंट बट दे आर नॉट सप्लीमेंट्री। ऐसे ही एंगल हम ले सकते हैं AOE एंड DOE। AOE ये वाला एंगल और DOE ये वाला एंगल, ये एडजेसेंट भी हैं बट दे आर नॉट सप्लीमेंट्री। कोई एक पेयर इसमें हमें बताना है, एंगल AOE एंड एंगल DOE, दे आर एडजेसेंट बट दे आर नॉट सप्लीमेंट्री, राइट।